everyone, welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalola, and here we are with yet another topic of Crash Course series of geography. So, till now, we have already discussed few topics such as latitude, longitude, then we have discussed about rotation and revolution of Earth, and later on in next lecture, we have already even discussed about seasons. And in today's class, we are going to discuss about time zones, daylight saving time, and leap second. So in this class, we are going to discuss this three topic in a detailed manner. So let's get started. So first, if we consider that why टाइम जोन इज रिक्वायर्ड लाइक अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जीरो कुछ लिखा हुआ है, इसको आपने कुछ रेफरेंस ले लिया है ना, और ये रेफरेंस के पीछे चल रहे, और ये वाले कंट्री जो है सारे वो रेफरेंस से आगे चल रहे हैं, मतलब ये ईस्ट कंट्रीज है, ये सारे वेस्ट कंट्रीज है, राइट। तो यहाँ पे इन टाइम जोन की जरूरत क्या पड़ी? पहले के जमाने में जो ट्रेड होता था, ऑल दो ट्रेड्स अकर इन विद इन द कंट्री, मतलब डोमेस्टिक ट्रेड होता था। बट अब कैसा हो गया, ट्रेड फॉरेन ट्रेड भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं हम, राइट। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन आपका ट्रेड ग्लोबली हो रहा है। एंड अगर कोई भी चीज ग्लोबली हो रही है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि कब आपका शिप यहाँ से निकला है, कब पहुंचेगा, तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड उसी कोऑर्डिनेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे टाइम जोन इज रिक्वायर्ड, राइट। फर्स्ट यहाँ पे ये टाइम जोन कैसे बनाया गया वो हम देखते हैं। तो आप सबको पता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। अर्थ कैसा है? स्फेरिकल शेप में है, राइट। तो अर्थ के ऊपर ये सारे कंट्रीज आप लगा दो, स्फेरिकल शेप में ग्लोब है, उसके ऊपर कंट्री लगा दिया। अगर आपने खोल दिया तो ये 2D हो गया आपका, है ना। आपने बिछा दिया तो ये 2D डायग्राम है। अब इज दैट क्लियर? अभी अगर ये 2D डायग्राम है तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड कितने थे? हमने लॉन्जिट्यूड में पढ़ा था ना, टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड आर 360 लॉन्जिट्यूड। कितने लॉन्जिट्यूड है? 360 लॉन्जिट्यूड्स, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड आर 360 एंड टोटल आवर्स कितने हमारे पास? 24 घंटे है ना। अर्थ का एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट होता है? 24 आवर में कंप्लीट होता है। कितनी देर में? 24 आवर में कंप्लीट होता है। तो हियर आंसर इज 15 डिग्री, मतलब 1 आवर में 1 आवर इक्वल्स टू 15 डिग्री। अगर 1 घंटे का आपको स्लॉट लेना है कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो और 1 घंटे का चेंज वेरिएशन आ रहा है टाइम में, इसका मतलब उन कंट्री के बीच में कितना लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस है? 15 डिग्री का लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस है। मतलब वो दोनों कंट्री के बीच में जो नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस है दैट इज 15 डिग्री। इज दैट क्लियर? और एक चीज यहाँ पे अगर और कैलकुलेशन करोगे तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री का आप मूव करते हो फ्रॉम 80 डिग्री टू 81 डिग्री, तो यहाँ पे जो वेरिएशन आ जाता है वो 4 मिनट का वेरिएशन आता है। पर डिग्री कितना वेरिएशन आ रहा है? 4 मिनट का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, इस हिसाब से हमने निकालना है पूरा। तो देखो पहले यहाँ पे क्या चीज हो रही है। सी फर्स्ट यहाँ पे अगर टोटल लॉन्जिट्यूड्स है कितने थे? 360 थे, और 360 को आपने कितने में डिवाइड करना है? 24 पार्ट में डिवाइड करना है। देन सी दिस इज 1 to 11, राइट। कितने हुए यहाँ पे? ये 11 हुए यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे कितने है? 1 to 11। दिस इज ऑल्सो 1 to 11। तो यहाँ पे भी कितने आवर्स हुए? 11 आवर एंड 11 आवर। इज दैट क्लियर? एंड दिस जीरो वाला भी 1 आवर हो गया यहाँ पे, एंड ये रहा पीछे 12 वाला जो दोनों शेयर कर रहे हैं, ईस्ट वाले कंट्री एंड वेस्ट वाले कंट्री दोनों में डिवाइड हो रहा है। दिस इज ऑल्सो 1 आवर। तो टोटल आवर्स कितने हुए? 11 + 11 प्लस दिस 2, दिस इज 24 आवर्स। कितने हुए? 24 आवर्स। मतलब हमने पूरे ग्लोब को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 24 पार्ट में डिवाइड किया है। और ये जो हर एक पार्ट है ना, दिस एंटायर पार्ट इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 15 डिग्री ईच। हर एक में कितनी डिग्रीज है? यहाँ पे 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर। तो ऐसे करके यहाँ पे कितने हो रहे? 11 डिविजन हो रहे हैं, तो 11 घंटे हुए। इज दैट क्लियर? ये मोटा मोटा यहाँ पे आइडिया है। अभी आप ये समझो प्लस और माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे। सी व्हाई इट इज रिटर्न एज अ प्लस एंड अ माइनस थिंग। सी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे में क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। मतलब जितने भी ईस्ट कंट्रीज है उनमें क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है।
जितने भी जीरो के उस साइड है, वेस्ट में है, उन सब में क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। इस मतलब ये जीरो को आपने को स्टैंडर्ड ले लिया है ना। और जीरो के ईस्ट मतलब वो पहले चल रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे सुबह हुई है तो यहाँ पे तो अभी दोपहर हो चुकी होगी, है ना। मतलब ईस्ट वाले कंट्री पहले चल रहे एंड वेस्ट वाले कंट्री पीछे चल रहे, ठीक है। अगर ये सुबह हुई है तो अभी भी इधर रात है, समझ में आया ये चीज। तो यहाँ पे 0 डिग्री के सेंटर से एक लाइन पास होती है। दिस लाइन हैज कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड लाइन, इसे हमने स्टैंडर्ड लाइन कंसिडर कर लिया। जिसे आपने क्या बोला, ग्रीनविच मेरिडियन, क्या बोला यहाँ पे, ग्रीनविच मेरिडियन। वाई ग्रीनविच मेरिडियन? ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच एक यूके में जगह है और इसी जगह से ये लाइन पास होती है जिसको हमने स्टैंडर्ड लाइन कंसिडर किया है, ठीक है। ये जीरो वाला जो पूरा स्लॉट था ना, 1 आवर वाला, 15 डिग्री वाला, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज आर 15। कितने आवर से, 1 आवर। उसके बीच से एक लाइन जा रही है, वो जो बीच से लाइन जा रही है वो कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच से पास होती है। और ये जो ग्रीनविच है वो एक सिटी है इन यूके, राइट। अभी ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी था, रॉयल ऑब्जर्वेटरी था। और इस रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स द ज्योग्राफी एंड टुवर्ड्स द स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना। बिकॉज ऑफ दैट सारे कंट्री उस चीज को मान गए, क्या ठीक है, यहाँ से जो लाइन पास हो रही है उसको हम स्टैंडर्ड लाइन कंसिडर कर लेते हैं। उसके ईस्टवर्ड एंड उसके वेस्टवर्ड कंट्रीज हम बाद में देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये डिविजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। इज दैट क्लियर? चलो नाउ इंडिया कहाँ पे है, इंडिया का देखो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, तो इंडिया कौन सा लाइन कंसिडर कर रहा है, इंडिया इज कंसिडरिंग दिस लाइन, इंडिया इज कंसिडरिंग दिस लाइन, राइट। इंडिया ने क्या कंसिडर किया, ये वाला लाइन पास किया जो इंडिया से पास हो रहा है। अभी ये देखो कितने आवर्स आगे चल रहा है हमारा इंडिया, ग्रीनविच मेरिडियन जो कि एक स्टैंडर्ड लाइन है उससे। तो ये हो गया 1 आवर, दिस इज 1 आवर, दिस इज ऑल्सो 1 आवर, दिस इज 1 आवर, 1 आवर एंड दिस इज ऑल्सो 1 आवर। टोटल कितने आवर्स हुए, 5 आवर हुए। पर इंडिया कितना आगे चलता है, 5 hours and 30 minutes, 5 hours and 30 minutes। तो ये 30 मिनट कहां से आया, 30 मिनट, ये लाइन मैंने क्या बोला था, सेंटर से पास हो रहा है ना। तो सेंटर से पास हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज आर 15 डिग्री। तो यहाँ पे बच गए आपके 7.5 डिग्री और यहाँ पे भी हो गया 7.5 डिग्री, राइट। डिविजन हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका 30 मिनट और यहाँ पे भी हो गया 30 मिनट। तो 30 मिनट और 5 आवर्स, अब समझ में आया ये कहां से आया, 30 मिनट एंड 5 आवर्स, राइट। ऐसा क्लियर? तो इंडिया कितना आगे चल रहा है ये ग्रीनविच मेरिडियन से, 5 hours and 30 minutes। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर इंडिया का ये जो हम टाइम जोन की बात करें इंडिया के, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन से लैटिट्यूड से पास हो रहा है, 82.5 डिग्री लैटिट्यूड। 82.5 डिग्री लैटिट्यूड कैसे हुआ, तो आगे मैंने बताया था, यहाँ पे 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15, 15 एंड 15 एंड दिस इज 7.5। ऐड कर दो सारे डिग्रीज को अभी, दिस इज 15, 15 इज 30, 30 प्लस 30 इज 60, 60 देन 75, 75 प्लस 7.5, 82.5 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितने बन रहे हैं, 82.5 डिग्री। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट सी। तो यहाँ पे ये जो लाइन पास हो रही है ये कहां से पास हो रही है, लाइन 82.5 डिग्री से पास हो रही है। इंडिया कितना आगे है ग्रीनविच मेरिडियन से, देन 5 hour and 30 minute आगे है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, प्राइम मेरिडियन है, वो कहां से पास हो रही है, कौन कौन से स्टेट से पास होती है, तो उसको याद करने के लिए ट्रिक है MOUCA। M इज फॉर मध्य प्रदेश, M is for Madhya Pradesh, O for Odisha, O is for Odisha, then U is for UP, C is for Chhattisgarh, छत्तीसगढ़ एंड ए इज फॉर आंध्र प्रदेश, दैट इज मौका, है ना। तो इन सारे स्टेट से आपके पास होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लाइन। इज दैट क्लियर?
और टू बी वेरी प्रिसाइज वो एक सिटी से पास होती है, दैट सिटी इज नोन एज मिर्जापुर, जो कि आपने सीरीज में देखा ही होगा ना, मिर्जापुर के जो पार्ट 1 2 3 आया। तो मिर्जापुर इज अ प्लेस, कहाँ पे है ये प्लेस, कौन से स्टेट में है, यूपी में है ये स्टेट। और यूपी में जो मिर्जापुर है वहां से ये लाइन पास हो रही है। कौन कौन से स्टेट से हो रही है, देन इट इज मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट, इंडिया में एक ही टाइम जोन है, मतलब अगर हमारा कंट्री लॉन्जिट्यूडनली बहुत डाइवर्स होता, बड़ा होता, तो हमें मल्टीपल टाइम जोन रखने की जरूरत पड़ती। अगर अभी आप देखोगे वेरिएशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो उसके बीच में अराउंड 30 लॉन्जिट्यूड आ रहा है, 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज कितने बन रहे हैं, 30 डिग्री बन रहे हैं, राइट। तो भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे गुजरात में अगर आप बैठे हो तो सनराइज हो रहा है 6 बजे, अगर आंध्र प्रदेश पे बैठे होंगे तो सनराइज कब हो गया होगा, अराउंड 4 बजे ही सनराइज हो गया होगा। तो भी वेरिएशन काफी देखने को मिलता है, राइट। तो अंग्रेज जब थे यहाँ पे, अंग्रेज आए थे उस टाइम पे चाय बागान टाइम कंसिडर किया गया था। मतलब जो ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट सारे कंट्रीज है, वो अलग से अपना टाइम फॉलो करते थे, और उसी को क्या बोला जाता है, चाय बागान टाइम। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये एक ही टाइम जोन है विच इज कंसिडर्ड इन इंडिया। बट आसाम के जो सीएम है, राइट, आसाम के जो हेमंत बिस्वा जो सीएम है, हेमंत बिस्वा जी बार बार लोकसभा में एक इशू उठाते हैं कि हमें आसाम में अलग से टाइम जोन चाहिए। क्यों? बिकॉज वेरिएशन इज टू मच, 2 घंटे का वेरिएशन आ जाता है अराउंड, है ना। और ये जो 2 घंटे का वेरिएशन आ जाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ रहा है। अगर हम ये वाला टाइम जोन कंसिडर कर रहे हैं पूरे इंडिया में, अगर यहाँ पे अलग टाइम जोन होता तो उनके अकॉर्डिंगली दिन अलग से शुरू हो जाता, सब लोग काम पे लग जाते। बट यहाँ पे काम का जो टाइम है दैट इज सेम एज द पीपल हु आर सिटिंग इन दिल्ली, जो काम कर रहा है उनके जो वर्किंग आवर्स है, जिस टाइम पे वो काम कर रहे हैं उसी टाइम पे ये काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डे लाइट में काम नहीं हो रहा है ना। उनका दिन तो कब शुरू हो गया था, 4 बजे, है ना, सुबह सनराइज हो गया था 4 बजे, तो उनका सनसेट भी जल्दी हो जाएगा, कुछ 5 बजे के आसपास ही हो जाएगा सनसेट। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया चाय बागान टाइम एंड इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट, बहुत सारी कंट्री है जिनका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट इज टू मच, बहुत ज्यादा है ना, लॉन्जिट्यूडनली बहुत बड़े कंट्रीज है, जैसे कि रशिया हो गया, जैसे कि यूएस हो गया। तो इन सारे कंट्री में अलग अलग टाइम जोन्स है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर रशिया, तो रशिया में टोटल टाइम जोन इज 11। रशिया में कितने टोटल टाइम जोन, 11 है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूएस की बात करें, तो यूएस में टोटल टाइम जोन इज, यूएस में टोटल टाइम जोन है 6। कितने यूएस में टोटल टाइम जोन, 6 है टोटल टाइम जोन। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके पास मैक्सिमम टाइम जोन्स है? तो आपको लगेगा रशिया, बिकॉज लॉन्जिट्यूडनली बहुत ज्यादा बड़ा कंट्री है, बट नहीं, कंट्री इज फ्रांस। फ्रांस में मैक्सिमम टाइम जोन है। मैक्सिमम कितने हैं यहाँ पे, 12 टाइम जोन्स है। मैक्सिमम टाइम जोन कौन से कंट्री के पास है, फ्रांस के पास। अभी आपको लगेगा फ्रांस तो छोटू सा कंट्री है, तो इसके पास कैसे 12 टाइम जोन हुए? तो फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरीज बहुत ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवरसीज टेरिटरी उनके टाइम जोन भी ज्यादा है। इज दैट क्लियर? प्लस यहाँ पे 12 टाइम जोन तो है, प्लस वो एक और टाइम जोन है एंटार्क्टिका में, वो अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, बट यूएन उसको अपहोल्ड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे +1, कहीं आपको 13 भी लिखा हुआ मिलेगा। 13 कब होगा, जब यूएन उस टेरिटरी को बोलेगा कि हाँ भाई ये फ्रांस का ही टेरिटरी है, तभी उसको हम 13 कंसिडर करेंगे, अदरवाइज टाइम जोन्स आर 12। इज दैट क्लियर? तो ये सारे कंट्री जिनके पास मल्टीपल टाइम जोन्स है, बिकॉज इनका longitudinal extent is vast. Is that clear? Now next concept is daylight saving time. Now what is daylight saving time? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सीजन पढ़ा था तब अगर आपको याद हो, तो जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है वहां पे जो वेरिएशन हो रहा है दिन और रात का, वो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। जबकि आपने इक्वेटर पे तो देखा था कि दिन और रात थ्रू आउट द ईयर 12 आवर्स का ही रहता है दिन, और 12 आवर्स का रहता है आपका नाइट। इज दैट क्लियर? मतलब 12-12 घंटे के दिन और रात रहते हैं इक्वेटोरियल एरिया पे।
बट जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज है, ट्रॉपिकल कंट्रीज है, इक्वेटर के ऊपर वाले कंट्रीज है, वहां पे वेरिएशन होता है, बट दैट वेरिएशन इज वेरी स्मॉल वेरिएशन। मतलब अगर समर सॉल्स्टिस चल रहा है तो दिन 1-2 घंटे से बड़ा होगा और रात 1-2 घंटे से छोटी होगी, राइट। अगर आपका विंटर सॉल्स्टिस चल रहा है तो रात 1-2 घंटे से बड़ी हो जाएगी और आपका जो दिन है वो 1-2 घंटे से छोटा हो जाएगा। बस वहां पे ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 1 to 2 आवर्स का ही वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे आप ट्रॉपिक कंट्रीज क्रॉस करते हो, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करके अगर नॉर्थ में हो तो ऊपर, साउथ में हो तो नीचे, टेम्परेट रीजन में जाते हो, तो टेम्परेट रीजन में ये जो वेरिएशन है बिटवीन डे एंड नाइट वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वेरिएशन इन द डे एंड नाइट, वहां पे उनको अपनी क्लॉक को सेट करना पड़ता है जब समर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी टेम्परेट कंट्रीज एंड पोलर कंट्रीज जैसे ही समर आता है वो अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे कर देते हैं, है ना, ताकि सब जल्दी काम पे पहुंचे, दिन में ही सारा काम खत्म हो जाए, डे लाइट में ही काम खत्म हो जाए। अगर डे लाइट में काम खत्म हो रहा है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सकता है। जैसे आपका समर खत्म हो रहा है, क्लॉक को, मतलब जैसे आपका समर खत्म होता है, ऑटम आने वाला है, उस टाइम पे क्लॉक को वापस 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। दिस इज नोन एज डे लाइट सेविंग टाइम। अभी इसके फायदे तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन रिड्यूस होता है इससे, राइट, बिकॉज डे लाइट में काम हो रहा है। बट इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा है। क्या डिसएडवांटेजेस है कि लोगों का पूरा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब इन द स्लीप साइकिल यहाँ पे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इन द बॉडी, राइट। ये एक पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा कि एक्सीडेंट होते हैं ना, उसके रेट इंक्रीज हो जाते हैं जब ये चीज की जाती है। एक्सीडेंट के रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं जब ये चीज की जाती है, राइट। तो पहला चीज ये कब किया जाता है, डे लाइट सेविंग टाइम जो घड़ी को आगे कर रहे हैं समर में, वो कौन से कंट्रीज में किया जाता है, टेम्परेट कंट्री एंड कंट्री विच आर बियॉन्ड द टेम्परेट, मतलब पोलर कंट्रीज, राइट। यहाँ पे ही किया जाता है, टेम्परेट एंड पोलर रीजन में। इज दैट क्लियर? डन। सेकेंड, इसका एडवांटेज क्या है, क्या सेव हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रहा है। दिस इज द एडवांटेज। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज, व्हेन यहाँ पे स्लीप साइकिल, एंटायर स्लीप साइकिल गेट डिस्टर्ब। नेक्स्ट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होगा, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, राइट। एंड थर्ड यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, एक्सीडेंट के रेट इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सीडेंट के जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है जब ये चीज की जाती है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, after daylight saving time there is another concept which is known as leap second. Now what is leap second? Very interesting topic, right? लीप सेकंड की अगर बात करें तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, आपके जो मोबाइल फोन्स है, जितने भी डिवाइसेस है, लैपटॉप्स है, उसमें जो आप टाइम देख रहे हो सबके डिवाइसेस में सेम टाइम आ रहा है ना, सबके डिवाइसेस में सेम टाइम आ रहा है। तो ये टाइम कौन सा कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, जिसको यूटीसी लिखा जाता है, तो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम कंसिडर किया जाता है। नाउ दिस यूटीसी इज मेड अप ऑफ टू थिंग, दो कंपोनेंट है यहाँ पे। फर्स्ट इज इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, इसके बारे में मैं बताती हूँ अभी बाद में। एंड सेकेंड इज एस्ट्रोनॉमिकल टाइम, सेकेंड इज एस्ट्रोनॉमिकल टाइम विच इज नोन एज UT1, राइट, एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम है ये अर्थ के रोटेशन के बेसिस पे लगाया जा रहा है। अर्थ का रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट होता है, 24 आवर्स, है ना। तो 24 आवर में एक दिन हमने कंसिडर कर लिया, दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। बट अर्थ का जो रोटेशन है उसमें स्लो डाउन देखने को मिला है। अर्थ का रोटेशन क्यों स्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस कैप्स है, मतलब अंटार्कटिका और आर्टिक सर्कल पे ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ये पानी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वेटोरियल एरिया पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। पानी कहाँ पे आ जाता है, इक्वेटर पे ज्यादा आ जाता है। जैसे पानी इक्वेटर पे आ जाता है एंड मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बल्ज ज्यादा क्रिएट हो रहा है एट द इक्वेटर। अर्थ का रोटेशन है वो स्लो हो जाता है यहाँ पे, तो अर्थ का रोटेशन यहाँ पे स्लो हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर दूसरा रीजन आप देखोगे तो वो है
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अर्थ की सरफेस पे बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स एंड डैम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो अर्थ का रोटेशनल स्पीड विल डिक्रीज। अर्थ का रोटेशन जो 24 घंटे में कंप्लीट हो रहा था पहले, वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहा है, कुछ सेकंड ज्यादा लग रही है। अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट कर रहा है? सी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द अर्थ, मेरा बॉडी वो अर्थ है, राइट, एंड आई एम रोटेटिंग। मैं क्या कर रही हूँ? घूम रही हूँ अपनी जगह पे। बट अगर मेरी बॉडी पे मैंने अपने हाथ बाहर निकाल दिए और फिर मैं घूमने लगी, तो क्या होगा? ये हाथ की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे डैम, अभी चाइना रिसेंटली एक उसका लॉन्गेस्ट डैम बनाने जा रहा है, राइट, जो खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट डैम क्या हो जाएगा? रोटेशनल स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ये आपने सुना होगा कितनी बार, है ना? तो इस तरीके से रोटेशनल स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो पहले अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही थी, रोटेशन कर रही थी। अभी यही अर्थ 24 घंटे और ऊपर कुछ सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है, कुछ मिली सेकंड्स लग रहे हैं, और कुछ साल अगर आप ये देखोगे मिली सेकंड को एग्रीगेट कर दोगे तो वो 1 सेकंड हो जाएगा। तो इन अ रेगुलर पीरियड यहाँ पे वो सेकंड को ऐड करना पड़ रहा है। कहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है? एटॉमिक क्लॉक में। नाउ व्हाट इज एटॉमिक क्लॉक? अभी एस्ट्रोनॉमिकल टाइम तो समझ में आ गया क्या होता है। अभी एटॉमिक क्लॉक क्या होता है? एटॉमिक क्लॉक सीजियम से बना होता है, सीजियम एटम का यूज किया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि इंडिया का जो नाविक है, नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया का, ठीक है, उसमें रुबीडियम एटम का यूज किया गया, इंडिजीनियस, ठीक है। पहली बार यहाँ पे रुबीडियम एटम का एटॉमिक क्लॉक बनाया गया और उस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। दैट वाज मेड इन इंडिया, एंटायर क्लॉक वाज मेड इन इंडिया। बट वहां पे एटम कौन सा यूज किया गया था? रुबीडियम एटम। जो इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम को जो पूरा ट्रैक रख रहा है, वहां पे एटम हमने कौन सा यूज किया है? सीजियम एटम। वहां पे कौन सा एटम यूज होता है? सीजियम एटम। अगर ये सीजियम एटम की बात की जाए तो सीजियम एटम एक सेकंड में इतनी बार ऑसिलेट करता है, 9192631770। ये कोई नंबर नहीं है मोबाइल का। इतनी बार सीजियम एटम एक सेकंड में ऑसिलेट करता है। जैसे ही इतनी बार ऑसिलेट हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 सेकंड हो गई, 1 सेकंड हो गई। तो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है ना? अर्थ का रोटेशन स्लो हो रहा है, मतलब इसको तो कुछ पता नहीं चल रहा ना, अर्थ का रोटेशन स्लो हो रहा है। यहाँ पे एटम है तो प्रिसाइसली काम कर रहा है, बट स्लो होने की वजह से यहाँ पे ऊपर एक एक्स्ट्रा सेकंड भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर एक एक्स्ट्रा सेकंड भी हो रहा है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेकंड, वो एक्स्ट्रा सेकंड को आपको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे? एटॉमिक क्लॉक में ऐड करना पड़ेगा, राइट। दैट एक्स्ट्रा सेकंड शुड बी एडेड इन दी एटॉमिक क्लॉक। और लास्ट में जो ये एडिशन हुआ था, दैट वाज इन दी 2017। 2017 में सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो है वर्ल्ड का इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम में, हमने 1 सेकंड ऐड किया था, मतलब 31 दिसंबर 2016 में। और जब ये किया जाता है तो जितनी भी कंपनीज है पहले से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है, ताकि सारी कंपनीज अपना डेटा अकॉर्डिंगली सेट कर ले। क्यों? बिकॉज जितना भी डेटा स्टोर होता है वो टाइम के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। अगर इसमें थोड़ा भी वेरिएशन आ जाता है तो सारा का सारा डेटा क्रैश हो जाता है। ये हुआ भी है, पास्ट में ये बहुत बार हो भी चुका है। तो पहले से ये इन्फॉर्म कर देती है बॉडी कि भाई अपना जो डेटा है उसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लेना, हम 1 सेकंड यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। 1 सेकंड ऐड कर दोगी और नया साल स्टार्ट हो जाएगा सीधा 1 जनवरी। इज दैट क्लियर? That is known as International Atomic Clock and this is known as astronomical time. Astronomical time में क्या होता है? अर्थ के रोटेशन के हिसाब से, इधर सीजियम एटम के ऑसिलेशन के हिसाब से। Here accuracy is very much. अभी अगर आप ये देखोगे, ये है क्या एटॉमिक क्लॉक? तो पहले के जमाने में क्या यूज होता था? दैट सेंड ग्लास, है ना, सेंड आर ग्लास, कि अगर सेंड ग्लास को आपने उल्टा कर दिया तो 1 घंटे में सारा रेत नीचे चला जाएगा। जैसे ही रेत नीचे चला गया तो वो हो गया आपका 1 घंटा कंप्लीट। फिर आए मैकेनिकल क्लॉक जिसमें पेंडुलम क्लॉक्स आए, राइट। वन दिस मूवमेंट इज नोन एज 1 सेकंड। बट यहाँ पे भी एक्यूरेसी इतना ज्यादा नहीं था। उसके बाद क्या है? क्वार्ट्ज क्लॉक आए, तो उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज किया जाता था। क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ऑसिलेशन होता है जब उसे रेगुलर पीरियड में करंट दिया जाता है, कुछ एनर्जी दिया जाता है तो ऑसिलेट करता है। बट ये ऑसिलेशन भी परफेक्ट नहीं था,
क्यों परफेक्ट नहीं था? अगर समर है तो उसका ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाता था बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, अगर विंटर है तो ऑसिलेशन ठीक हो रहा है, तो वहां पे भी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कम ही है। जो हमारे घरों में घड़ियां लगती है उससे भी ज्यादा एक्यूरेट क्लॉक कौन सी है? एटॉमिक क्लॉक, जहां पे अभी हमने ये डिस्कस किया। Is that clear? So this is all about leap second, daylight saving time, and your time zones. So this is all about today's class. In next class, we will meet and discuss about international dateline. तब तक के लिए thank you and have a nice day.